दोस्तों, भारत की आवाज़ में हम सहारा के भुगतान के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अमित शाह जी ने 10,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को देने का वादा किया है। अब सवाल यह उठता है कि सहारा इतनी बड़ी कंपनी है, यदि आप इनके संपत्ति के बारे में सुनोगे तो आपको चौंक जाओगे। सहारा के जो ग्रुप की संपत्ति है, कुल संपत्ति का वैल्यू 2 से 82 लाख करोड़ रुपया है। 2 से 82 लाख करोड़ रुपया है। और ये जो सारे जो भुगतान की जो जिम्मेदारी है, जो ब्याज समेत बताते हैं कि टोटल वो करीब लगभग 86,000 करोड़ रुपये बनता है। तो 86,000 करोड़ में से 24,000 या 25,000 करोड़ रुपए तो इनका सेबी के पास, सारा सेबी अकाउंट में जमा है। तो बाकी कितने पैसे रह गए? इतना बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर, इतने बड़े होकर के उसके बाद भी जो जैसे कि निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। ये पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही है। और सहारा के तो है ही है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। आखिर अमित शाह जी को पैसे बांटने के लिए अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी क्यों पड़ गई थी? जब सहारा ने पहले पेपरों में विज्ञापन दे करके, एक दो बार नहीं कई बार पेपरों में विज्ञापन दिया है और उसने ये साफ बताया है कि आपका निवेश जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है और एक एक पैसे हम ब्याज समेत देंगे, बशर्ते कि सेबी हमारा जो 24,000 करोड़ रुपये हमारा जो जमा है वो पैसे वापस कर दे। अब बात करिए सेबी की। सेबी कौन है? सेबी सरकार ही है। सरकार का ही एक अंग है सेबी, जो इन सोसाइटियों को या शेयर मार्केट पर निगरानी रखता है। तो जब 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया था सेबी को कि आप 25,000 करोड़ रुपया सहारा से जमा करा कर, जो जमा होता है उसको आप 15% ब्याज समेत निवेशकों को वापस करिए। सेबी ने क्या किया? कई बार इन्होंने पेपरों में विज्ञापन दिया, कई बार, लेकिन मुश्किल से 109 करोड़ रुपया के आसपास इन्होंने सेबी ने बांटा है। बाकी इनको कोई लेने वाला ही नहीं मिला। अब सोचने की बात है, एक तरफ तो लोग पैसे के लिए धक्के खा रहे हैं, रोड पर धक्के खा रहे हैं, कितने के बच्चे के शादी रुक गया, कितने के पढ़ाई रुक गया, कितने मर गए, और दूसरी तरफ जो 24,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं उसको कोई लेने वाला नहीं है। और सवाल यह है कि लेने वाला क्यों नहीं है? जब ये बात जब सेबी से पूछा गया तो सहारा बताते हैं, सहारा के अनुसार सिर्फ ये कहती है कि उनके पास जो रिकॉर्ड है और उनसे जो निवेशक जो आवेदन किए हैं उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो रहा है। अरे भाई, रिकॉर्ड ट्रेस होगा कैसे? जो निवेशक थे पहले सहारा रियल एस्टेट और सहारा कॉमर्शियल में, वो पहले ही तो अपना पैसा तो ले चुके या फिर दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफ़र करवा लिए। तो रिकॉर्ड ट्रेस कहाँ से होगा? ये तो बात सहारा को भी पता है, ये बात सरकार को भी पता है, ये सेबी को भी पता है। तो अब यहाँ पर क्या गड़बड़ कहाँ हुई है? सेबी को चाहिए था ये कि या तो यदि उनको यहाँ तक ये पर और सुन लीजिए, 2018 में जुलाई में सेबी ने पेपर में बाकायदा विज्ञापन दे करके और निवेशकों को ये आदेश दिया था कि भाई इस बार अभी जो कोई निवेशक यदि दावा नहीं करते हैं तो इसके बाद इसको बंद, इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कोई दावेदार नहीं है। बाकायदा पेपर में विज्ञापन दिया था, ऐसा सहारा का कहना है। यदि ये बात ठीक है तो फिर सेबी को क्या करना चाहिए था? ये पैसे या तो सहारा को वापस करता या जाकर सुप्रीम कोर्ट में बताता कि भाई कोई भी निवेशक पैसे लेने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन सेबी ने क्या किया? सहारा ने क्या किया? कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ गया। यहाँ तक कि आपको जो सहारा के वकील हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, सहारा के जो वकील थे
हाँ, सहारा के सीनियर वकील पटना हाई कोर्ट में ये दलील दिया था कि यदि सेबी हमारा पैसा लौटा दे तो हम सब के सब पैसे ब्याज समेत निवेशकों को वापस करेंगे। ये दलील सहारा के वकील ने पटना हाई कोर्ट में दिया था। उसके बाद भी ये पैसा सेबी ने सहारा को या सरकार ने सहारा को वापस ना करके अमित शाह को जिम्मेदारी दिया गया है। सोसाइटी के जो प्रमुख जो है अमित शाह जी हैं, तो इनको जिम्मेदारी दिया गया कि आप पैसे को बंटवाइए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए मांगा है। अब सोचिए, जब इसके पास 24,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, सहारा देने के लिए कह रहा है कि हमें पैसा वापस कर दे तो हम एक एक पैसे ब्याज समेत देंगे, तो इनको तो यही चाहिए था ना कि हम अपनी निगरानी में पैसा बंटवाएं ताकि ये देखें कि हाँ सही निवेशक है कि नहीं है, वो निगरानी करें। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जो आपके साथ जो धोखेबाजी हो रहा है, आपके साथ जो गलत हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सहारा है या सेबी है? आप सहारा के पास जाएंगे तो वो तो साफ मना कर देगा, वो तो हाथ खड़े कर देगा कि भाई हम तो बांटने के तैयार हैं, लेकिन अमित शाह जी हैं या सरकार हैं, उन्होंने ही बांटने की जिम्मेदारी लिया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब इसमें नुकसान किसको है? जब भी किसी कंपनी के बारे में अनियमितता की पता चलता है तो सरकार क्या करती है? सीधे उस कंपनी पर बैन लगा देती है। अरे भाई, तुम उस कंपनी पर बैन लगा रहे हो या आम पब्लिक निवेशकों को पैसे लेने से रोक रहे हो, ये तो सोचो। आपने कंपनी पर बैन लगा दिया, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना कि इनके जो निवेशक हैं वो पैसे कैसे लौटेगा, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती, उनके बारे में कभी कुछ सलाह नहीं करते हैं, सीधे बैन लगा देते हैं। ऐसे ही हुआ PACL में हुआ, ऐसी BHN कंपनी है, ऐसी दुनिया भर की कंपनियाँ जिसमें सरकार निवेशकों के साथ धोखेबाजी करती है। कोई भी कंपनी जब खड़ा होता है तो कंपनी अपने आप खड़ा नहीं होता है, बल्कि सरकार के परमिशन से ही खड़ा होता है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उनको पर निगरानी रखे और निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे पैसे जो भी है, उनकी संपत्ति है, उनको कुर्क करके और निवेशकों को बांटे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ भी क्या हो रहा है? अमित शाह जी ने आके ऐसा क्यों किया? अब 2024 का इलेक्शन है, तो इलेक्शन में फंड भी चाहिए हैं, तो फंड चाहिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं तो बताइए कि सहारा सेबी के बीच में यदि जब सेबी ने भी ये कह दिया है कि हमारे पास, जब 2018 में इन्होंने एक अनाउंस कर दिया था कि यदि कोई निवेशक अब दावा नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि वही कोई निवेशक है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में तो उनको पैसे वापस करना चाहिए था, सेबी को, सहारा को वापस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हमारा जो भुगतान नहीं हो रहा है, ब्याज समेत भुगतान नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार सहारा नहीं, बिल्कुल टोटली जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, भाजपा सरकार की है, अमित शाह जी की है। ये है आपके अच्छे दिन के उदाहरण, जो आपके पैसे ही आपको नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आपको रोडों पर धक्का खाना चाह रहे हैं, पड़ रहा है। इसलिए अब आपको इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका रास्ता एक ही है, संघर्ष। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, पैसे आपको नहीं मिलने वाला है। आप 10,000 रुपये पर ही आपको संतोष करना पड़ेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसे 10,000 भी कम मिलेंगे। अभी तक हमें, हमारे नॉलेज में तो अभी तक किसी को पैसे मिला है ऐसा हमें जानकारी नहीं है। जब आगे जानकारी होगा तो आपको हम बता भी देंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने क्षेत्र के जो भी MLA हैं, MP हैं, उनके पास जाइए, 2, 4, 10 मिल करके जाइए, उनको घेराव करिए, उनको सामने समस्या उठाइए, चाहे वो नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। उनको बताइए कि भाई आगे आप ये आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार से हमारे बारे में लड़ें आप और आगे आवाज़ उठाएं। बाकी तो वोट तो आपके पास है ही हैं, वो तो उसका तो आप बाद में आप उसको दिखाओगे जो क्या होना है जो, लेकिन फ़िलहाल आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सरकार ऐसी है कि आवाज़ आपको प्यार से नहीं सुनेगी, आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो आपको न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ेगा।
बाकी आप उम्मीद करो कि ऐसे ही आप चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठने से पैसे मिल जाए तो पैसे नहीं मिलेगा। ये टोटली की टोटली जिम्मेदारी सहारा की नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने ही जिम्मेदारी लिया है पैसे बांटने का। यदि वही पैसा से भी यदि सहारा के पास वापस कर देता, अपनी निगरानी में वो उससे बंटवाता। जब सहारा अभी तक बोल रहा था कि पैसे हम एक एक पैसे ब्याज समेत देंगे, तो फिर आखिर नौबत क्यों आती? इतने बड़े जो 1 लाख रुपये आपने, कई लाख रुपये आप उसमें दे रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं, तो ये सब बातें जो है कि अब आपको देख रहे हैं ना, देखना पड़ेगा और आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी अभी तक सहारा के बारे में अभी और कोई अपडेट नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट आएगा हम आपके सामने हाजिर होंगे। बाकी इसका रास्ता सिर्फ एक और एक ही है, संघर्ष। अपने विधायकों को, जहाँ तक हो, विधायकों को, एमएलए को, एमपी को, सबको आप तक अपनी बात पहुँचाइए और लंबी लड़ाई रहने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।